हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 8वीं की जो मॉडल पेपर हैं उनके पढ़ रहे हैं। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय का मॉडल पेपर नंबर 2। तो मॉडल पेपर नंबर 1 के 2 वीडियो और मॉडल पेपर नंबर 2 का जो एक क्लास है, जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक है, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप जाकर उनको देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और पीछे के सभी भी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो इसके अंदर पिछले वाली क्लास के अंदर मैं जो क्लासें हैं वो बता चुका हूँ। इसके अलावा अपन ने इसके अंदर प्रश्न नंबर 7 तक हल कर लिए थे दोस्तों। तो अब प्रश्न नंबर 7 तक हल हो चुके थे। अब प्रश्न नंबर 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आगे के सभी प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन देने वाले हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न को मैं हल करवाता हूँ और आपको उनको आराम से देखना है। और इसके बाद में आप नोटबुक और पेन लेके भी बैठिए ताकि आप इसको नोट भी कर लें। नोट करेंगे तो आपको आगे के लिए याद रहेंगे, और याद नहीं रहे तो आप दोबारा भी देखकर उनको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे जैसे ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q है वो एक पूर्णांक है, q है बराबर 0 नहीं है, मतलब इसको ये करके और ये बराबर को काट दिया, इसका मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई परिमेय संख्या की परिभाषा। इसकी उदाहरण भी आप जैसे 2/3 कुछ भी आप लिख सकते हैं, 4/5 आपकी इच्छा हो वो इसके उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 2x - 3 बराबर 7 का हल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, इसको समीकरण को हल करोगे। समीकरण लिखा, लिखने के बाद में देखो दोस्तों 3 इधर माइनस में है तो इस साइड में अपन लेके आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हो जाएगा 2x बराबर 7 + 3। तो 7 + 3 कितना होता है दोस्तों 10। तो x 2x बराबर आ जाएगा 10। तो x बराबर क्या होगा, 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 5, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत बार आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है कि एक समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी होगी यदि उसका एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री होगा। तो पहले तो आपको समबाहुभुज देखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितना भी बहुभुज हो, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, उनके सभी बाह्य कोणों का योग दोस्तों 360 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है तो इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है कि 360 डिग्री है। अब देखो, अब अपन मान लेते हैं कि ये पहली लाइन तो ये लिखेंगे समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अब देखो दोस्तों, अब अपन आगे क्या करते हैं, अपन को भुजाओं की संख्या का पता नहीं है तो अपन क्या करते हैं कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है मान लेते हैं x। यहाँ लिखना, माना समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी x। अतः कोणों की संख्या भी x होगी, क्योंकि जैसे त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं तो 3 ही कोण हैं, तो इसके अंदर जितनी भुजाएंगी उतने कोण होंगे। और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है दोस्तों 24 डिग्री। अब अपन 24 को x से गुणा कर दें तो उसका टोटल मान 360 होना चाहिए, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। ये लाइन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझ में आनी चाहिए। क्या, क्योंकि 24 डिग्री का एक कोण है, टोटल कोण है x, तो 24 को x से गुणा करेंगे तो वो उनका जो गुणनफल है वो 360 के बराबर आना चाहिए। अगर आपकी ये लाइन समझ में आ जाती है तो ये बाद में प्रश्न इजीली हल हो जाता है। तो अपन लिखेंगे 24 गुणा x बराबर 360। तो x बराबर क्या आएगा, 24 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, और 360 के अंदर अपन क्या करेंगे 24 का भाग देंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 15। अतः समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसने प्रश्न नंबर 11 दोस्तों कि किसी वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है। तो आपको जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका सूत्र आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है दोस्तों, कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर भुजा स्क्वायर। सबसे पहले अपन जो चीज़ दे रखी है वो लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 144 मीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपको ये जरूर लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये सूत्र है। तो क्षेत्रफल की जगह तो अपन ने क्षेत्रफल लिख दिया 144 बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा अपन को ज्ञात करनी है। अब अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को इस साइड में लिख देंगे और इसको इस साइड में लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तराजू का एक पार्ट दूसरे पार्ट में अपन बदल देते हैं, उसमें
तोल में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से भुजा स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब देखो दोस्तों, भुजा स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर है, तो भुजा बराबर क्या आएगा, इधर वर्ग है तो इधर अपन क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ वर्गमूल कर दिया। तो 144 का वर्गमूल कितना आता है दोस्तों, आपको ये ज्ञात करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसके अंदर सीख सकते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। मैंने भी प्रश्नावली पढ़ा रखी है, आप चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। तो 144 का वर्ग कितना आएगा, 12, और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल 144 का वर्गमूल आएगा 12, और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर आ जाएगा। तो इसका भुजा आ जाएगी दोस्तों 12 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, x + 7y और 7x - y का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके जो दोनों पद हैं वो इनके दोनों पद से अलग अलग गुणा में है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक पद को इस पूरे से गुणा करेंगे, जैसे मैंने ये लिखा सेम टू सेम। अब अपन हल कर रहे हैं तो देखो, पहला पद लिखा x लिख दिया, और ये 7x - y ये लिख दिया। आपको क्या करना है, पहला पद लिखना है और सेम टू सेम इसका जो दूसरा समीकरण है उसका दूसरा व्यंजक है इसको लिख देना। फिर +7y और ये वापस ऐसा का ऐसा 7x - y। क्यों, क्योंकि ये 7x - y x के साथ भी गुणा में और 7y के साथ भी गुणा में। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको हल करते हैं। अब हल करेंगे तो देखो दोस्तों क्या आएगा, अपन को क्या करना है, प्लस, और इसके पहले प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। 7 आ गया क्योंकि 7 संख्या के लिए x 2 बार है तो x²। अब देखो इसके यहाँ प्लस का निशान, इसके यहाँ माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो क्या हुआ दोस्तों, माइनस आ गया। अब देखो x और y xy, इसमें कोई संख्या है ही नहीं। फिर देखो प्लस, और इस 7x से पहले भी प्लस है तो आ जाएगा प्लस, और 7 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 49 आएगा। तो 7 को 7 से गुणा किया, कितना आया, 49 आया। और दोस्तों अब क्या हुआ, ये x है और y, तो दोस्तों इसके अंदर मैंने y लिखना भूल गया, यहाँ y लिखें तो कितना हो जाएगा, 7xy माइनस, देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 7y 2 बार है तो 7y² इसका आंसर आ गया। तो आप 49x और आगे y भी लिखना दोस्तों, y लिखोगे तभी सही रहेगा, इसमें मिसप्रिंट हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इसने दिया है कि 5 की घात -1, 2 की घात -1, 6 की घात -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप मान ज्ञात करेंगे तो आप सेम टू सेम लिखा। अब देखो दोस्तों, अगर माइनस में घात है तो उसको, ऊपर घात माइनस में है तो अपन इसको क्या करेंगे कि बट्टे में लिख देंगे, 1/5 की घात 1 हो जाएगी। अगर नीचे घात माइनस में होती है, मान लो हर के अंदर -1, तो इसको वापस ऊपर लेके जाते हैं तो 5 की घात +1 हो जाती है। यानी माइनस को प्लस में बदलने के लिए अपन अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं। तो अपन ऊपर अंश, तो इसमें हर तो कुछ है ही नहीं, तो अपन 1 मानते हुए ऊपर अंश कर लिया उसका, और फिर हर के अंदर 5 की घात 1 ले गए, 2 की घात 1 ले गए और 6 की घात 1 ले गए। अब घात 1 का मतलब तो एक बार ही होता है, तो 5 का 5, 2 का 2 और 6 का 6। अब देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, और 10 को 6 से गुणा किया 60। ऊपर अंश में 1 चल रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 1/60। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो वैसे देखिए इजी है, और 3 से भाजकता के नियम के आधार पर अपन को देखना है, थोड़ा समझना है। क्या है, यदि 31z, ये दो नहीं है दोस्तों, 31z + 31z5 यानी संख्या लिखी हुई है 31, यहाँ z कोई अंक आएगा और यहाँ 5 है, तो ये अंक अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, 3 का एक गुणज है, जहाँ z का एक अंक है तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 1 का गुणज है, यानी 3 का भाग इसके अंदर पूरा चला जाता है। तो 3 का भाग किसके अंदर जाता है, तो आपने 3 का भाजकता का नियम पढ़ा होगा कि वे जब जो संख्याएं हैं जैसे 5 4 3, अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अपन को देखने के लिए अपन तीनों को जोड़ते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 9 और 3 कितने होते हैं, 12। अब 12 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, तो इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। यही 3 का भाजकता का नियम है जो आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे 3 से विभाजकता का नियम, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने पास संख्या है दोस्तों कितना, 3 1 z 5। तो अब इन संख्याओं का योग करते हैं तो 3 और 1 कितना होता है, 4, और 5 कितना हो गया, 9। अब z तो अपन z है ही, तो अब देखो अपन इस संख्या के z की जगह कितना कितना रख सकते हैं कि 3 का भाग चला जाए। तो वैसे ही देखो दोस्तों 9 में 3 का भाग जाता है तो z की जगह अपन 0 भी रख सकते हैं। फिर 9 के बाद में 12 में भी 3 का भाग जाता है, तो इसके अंदर अगर z की जगह अपन
क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे तो योग हो जाएगा 12, तो इसका मतलब जेड की जगह 3 भी रख सकते हैं। इसके अलावा जेड की जगह अगर अपन दोस्तों 6 रखते हैं तो योग कितना हो जाता है, 15, तो 15 में भी जाता है, तो इसका मतलब 6 भी रख सकते हैं। और इसके अलावा 9 की जगह अपन दोस्तों 9, इसके जेड की जगह 9 भी लिखें तो कितना योग होता है, 18, और 18 में भी 3 का भाग जाता है, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं 9। अब दोस्तों अपन आगे नहीं लिख सकते, 12 नहीं ले सकते, क्योंकि 12 के अंदर 2 अंक हो जाएंगे, जबकि जेड क्या है, एक ही अंक है, तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह 0 3 6 9 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आता है, इसके अंदर आपको बहुत ध्यान से समझना है। दिए गए समांतर चतुर्भुज में पी क्यू आर एस में ये कोण x और कोण y का मान ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर है, जैसे p बराबर r होगा और s बराबर क्या होगा, q होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब इसके अंदर सबसे पहले अपन x का मान ज्ञात करेंगे। अब x का मान मैं आपको समझाता हूँ। देखो PS रेखा खींची हुई है, ध्यान से समझना, और QR रेखा खींची हुई है, ठीक है, और P और Q को मिलाने वाली इस तरह से ये रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब एक रेखा इस तरह से खींची हुई है, ये खींची हुई है। अब ये कोण दोस्तों कितना है, 70 डिग्री है। तो इस तरह से ये और ये आपको जैसे रेखा खींची है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण 70 डिग्री का है, तो ये कोण भी 70 डिग्री का होगा। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं, अतः जो कोण इधर वाला था ये इसके बराबर होगा। तो इस कोण का क्या नाम क्या है दोस्तों, एस और पी और क्यू, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, कोण एस पी क्यू, तो कोण एस पी क्यू बराबर 70 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर ये पूरा 70 होगा, तो अब इसके अंदर मान दे रखा है, जैसे ये पूरा 70 होगा, तो इसमें ये 40 है, तो ये 40 70 में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे x + 40 बराबर 70। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 40 को इधर साइड में लेके गए तो माइनस, तो x बराबर हो गया दोस्तों 30 डिग्री। अब आपको याद रखना है कि x बराबर 30 डिग्री आ गया। अब दूसरा आंसर देखो दोस्तों, अब देखो इसके अंदर ये रेखा PS, ये रेखा QR और इस तरह से ये रेखा कर रही है, तो ये कोण और ये कोण दोस्तों क्या है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ये जो जैसे ये कोण 40 है, तो ये कोण भी 40 होगा, ये आधा वाला कोण 40 है ना, तो ये पूरा कोण भी 40 होगा। तो इसलिए y कोण बराबर आएगा 40 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि मान ज्ञात कीजिए, -2/3 गुणा 3/5 जोड़ 5/2 -3/5 गुणा 1/6। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम है, उसके अंदर दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट इसमें दिए ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नंबर आता है भाग का, फिर गुणा का आता है, फिर जोड़ का आता है और फिर बाकी का आता है। तो सबसे पहले अपन देखो दोस्तों इसमें भाग करते हैं, तो भाग तो इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर किसका नंबर आएगा, गुणा का आएगा। तो पहले ये गुणा हल करेंगे और ये गुणा हल करेंगे। तो देखो दोस्तों माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा किया 6, और 3 को 5 से गुणा किया 15, +5 +5। अब देखो माइनस और प्लस क्या हो गया दोस्तों, माइनस, और 3 को 1 से गुणा किया 3, और 5 को 6 से गुणा किया 30 हो गया। अब देखो, अब इसको आगे कैसे करेंगे, अब अपन हर को देख के लघुत्तम लेंगे। तो हर कितना है, 15, 2 और 30। तो लघुत्तम में ऐसी संख्या लेते हैं जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, छोटी से छोटी। तो 30 ले लें, 30 के अंदर 15 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 30 का भी जाता है। अब देखो दोस्तों 15 का भाग 30 के अंदर कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो अपन लिखेंगे 2 × 6, क्योंकि ऊपर 6 है और माइनस का है तो माइनस लगा दिया। फिर प्लस प्लस 2 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 15 बार, तो 15 × 5 है तो 5 लिख दिया। फिर माइनस तो माइनस 30 का भाग 30 में कितनी बार, 1 बार जाएगा, और गुणा 3 अपन ने लिख दिया। अब अपन आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो देखो -6 को 2 से गुणा किया 12, प्लस 5 को 15 से गुणा किया 75, -1 को 3 से गुणा किया 3। अब इनको ऊपर देखते हैं दोस्तों, अब माइनस के कितने हैं, माइनस के 12 और माइनस के 3 हैं। तो माइनस के 12 और माइनस के 3 कितने हैं, माइनस के 15, और 75 प्लस का है, तो 15 में से 75 घटाए 60, और 60 में 30 का भाग दिया 2, इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे है 16 के बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्नावली बहुत ईजी होती है, संख्याओं के साथ खेलने वाली। तो देखो इसमें ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ ए और बी अंक है। A 2 6 3 7 B 2 A।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आपको आइडिया लगा के और संख्या बतानी है। तो देखो जैसे मैं बताता हूँ, इसमें नीचे आंसर भी कर रखा, बहुत सरल है, 2 नंबर का प्रश्न बहुत ईजी आता है। अब देखो दोस्तों 2 और 7 दे रखा है, नीचे दे रखा है ए, तो 2 और 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 9। अब ये ए और ये है, तो इसका मतलब ए की जगह 9 है, तो यहाँ पर 9 रखेंगे ए की जगह, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12। तो 12 ये हो गया, 12 में तो 2 यहाँ आ ही गया दोस्तों इजीली, आराम से। आर दे रखा है पहले से, 2 दे रखा है। फिर दोस्तों एक हासिल लगी, तो 1 और 6 कितने हुए, 7, तो बी की जगह आएगा 7, यानी ए की जगह अपना आया 9 और बी की जगह आया 7। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि HOP एक आयत है, ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ये एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए। HE बराबर 2x प्लस 4, यानी HE जो भुजा है ये 2x प्लस 4 की है, और OP जो भुजा है ये 3x प्लस 1 है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर है इसके। तो बस यही अपन को लिखना है और समीकरण को हल करना है। मैंने लिखा है कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर होती है। आता है भुजा HE बराबर भुजा OP, तो HE का मान 2x प्लस 4 और OP का मान 3x प्लस 1। अब देखो x अक्ष एक साइड में लेते हैं, तो इधर तो 2x है ही, ये 3x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 3x। इधर 1 है ही पहले से, और 4 इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में। अब देखो 2x माइनस 3x है तो कितना आया, माइनस x, और 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 3। माइनस माइनस आपस में कट गया तो x बराबर आ गया दोस्तों 3। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों कि a² गुणा 2a² गुणा 4a² का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपन इसको गुणनफल लिखेंगे, एक स्टेप में हल होता है। देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ अंक क्या है 2 और यहाँ अंक क्या है 4, तो 4 को 2 से गुणा किया 8। अब a सब में a है तो a लिख दिया। अब a की गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a की घात कितनी है, 2 तो ये रही 22, ये रही कितनी होगी 24, 24 और 26 कितनी होगी 50, तो 8a² आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है और 2 नंबर इजीली अपन को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब अपन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या कि रेहाना ने एक कूलर 10% वेट सहित 300,300 रुपये में खरीदा, तो वेट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपको ध्यान से देखना है। क्या कि इसके अंदर टैक्स सहित वेट क्या होता है, टैक्स होता है, जैसे टैक्स लगता है ना तो टैक्स होता है, टैक्स सहित वो 3,300 रुपये चुका रहा है। तो अब टैक्स बिना उसका मूल्य ज्ञात करो। तो माना स्कूटर के अंदर जो ऊपर रेट लिखी हुई अंकित मूल्य वो x है, वेट टैक्स है वो कितना है 10%। तो अपन क्या करेंगे, अब जो आगे वाली लाइन है ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। क्या है कि अपन ने जो अंकित मूल्य है x वो, और फिर x का 10% टैक्स लग रहा है, तो x का 10% यानी x गुणा 10/100, इन दोनों का योग है 3,300। ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी। अंकित मूल्य और टैक्स कितना, अंकित मूल्य का 10%, तो 10% यानी 10/100 और गुणा x, ये दोनों जोड़कर होते हैं 3,300 यानी 3,300। ये अगर लाइन समझ में आ गई तो ये प्रश्न हो जाएगा। अब देखो x टैक्स पहले ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। x का 10% यानी x गुणा 10/100 प्लस अंकित मूल्य यानी x बराबर 3,300। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई, तो ऊपर क्या बचा, x/10 प्लस x बराबर 3,300। 10 लघुत्तम लेंगे क्योंकि इसके बट्टे के अंदर 1 मानेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, 10 में 10 का भाग जाएगा तो एक बार, और 1 को x से गुणा करेंगे x आएगा। और इसके अंदर बट्टे के अंदर x है तो बट्टे के अंदर 1 तो है ही, 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 को ऊपर वाले अंश x से गुणा करेंगे इससे तो 10x आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों x प्लस 10x/10 बराबर 3,300। तो इधर x प्लस 10x क्या हो गया 11x, और 33 इधर 10 गुणा में तो भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो गुणा 10 कर देंगे तो ये 33,000 हो जाएगा। 11x बराबर 33,000, तो x बराबर क्या आएगा 33,000/11, और 33,000 में 11 का भाग देंगे तो 3,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो यह था दोस्तों प्रश्न नंबर 20। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता है, ये भी आपको ध्यान से देखना है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन साहिल की आयु मानेंगे। आपको इतना देखते ही आपको क्या लिखना है, माना साहिल की वर्तमान आयु x, तो साहिल की माँ की आयु 3x, क्योंकि 3 गुना है। आगे देखो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु क्या होगी, दोनों में x 5 5 जुड़ जाएगा, तो x में 5 जोड़ा तो 5x, x जोड़ 5 आ गया, और 3x में x 5 जोड़ा तो 3x जोड़ 5 आ गया। ये हो गई उनकी 5 साल की आयु, ये हो गई वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है,
तो 5 वर्ष बाद ही उनकी आयु का योग कितना है, 66 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। तो 5 वर्ष बाद में उनकी आयु कितनी थी, ये दोनों अपने पास आयु आई, x+5 और 3x+1 इनको जोड़ेंगे तो प्रश्नानुसार इनको जोड़ कितना योग कितना 66। अब x और 3x जोड़ा 4x, 5 और 5 जोड़ा 10 बराबर 66। तो 10 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 66 में से 10 घटाए 56, तो 4x बराबर 56, तो x बराबर क्या आएगा 56/4 यानी 14। अब x बराबर 14 आया तो साहिल की वर्तमान आयु अपन ने कितनी मानी थी x, तो बराबर आ गई 14, और साहिल की माँ की आयु वर्तमान आयु 3x यानी 3 को 14 से गुणा करेंगे तो 42 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला ग्राफ पेपर है दोस्तों, ये 4 नंबर का परीक्षा में 100% आने वाला है। उपरोक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए दी गई राशियों के लिए आलेख खींचिए। आलेख क्या है, पहले कॉलम में दिया है सेवों की संख्या 1 2 3 4 5, और नीचे लिया मूल्य, यानी एक सेव का मूल्य 5 रुपये, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20 और 5 का 25। ये सवाल बहुत ईजी होता है दोस्तों, आपको इसको अंदर आराम से समझना है और 4 नंबर आराम से आते हैं। आपको ग्राफ पेपर के अंदर ग्राफ पेपर लेना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना है। अब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं सिंपल पेपर कर रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर पर करना है। फिर अपन यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5 तक दिया है तो अपन 6 तक संख्या लिख लेंगे। ये क्या है, सेवों की संख्या। यह है दोस्तों एक्स एक्सिस को लिखना है, इसको वाई एक्सिस लिखना है, ठीक है। और इधर देखो दोस्तों नीचे वाले 5 10 15 20, तो 5 10 15 20 25 और एक एक्स्ट्रा 30 लिख देते हैं। यह क्या है, सेवों का मूल्य है, तो सेवों का मूल्य हो गया। अब अपन 1 और 5 जहाँ मिलती है वहाँ 1 डॉट करना है, 2 और 10 मिलते हैं वहाँ डॉट करना है, 3 और 15 मिलते हैं वहाँ डॉट करना है, 4 और 20 मिलते हैं वहाँ डॉट करना है, 5 और 25 मिलते हैं वहाँ डॉट करना है, और इनको मिलाना है। और पैमाना लिखना है, पैमाना एक्स एक्सिस पर क्या लिया अपन ने, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेव ली, 1 डब्बा बराबर, और वाई एक्स पर क्या लिया अपन ने, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये लिए। तो ये अपन को पैमाना लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि 1 नंबर इस पैमाने का होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हो गया 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आया है, निम्न व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है, 5x² माइनस 25x प्लस 20, और इसके अंदर भाग देना है x माइनस 6 का। तो दोस्तों भाग कैसे देते हैं, इस तरह से देते हैं। तो यहाँ लिखा है x माइनस 1 और यहाँ लिखा है 5x² माइनस 25, ये लिखा। अब देखो भाग किस तरह से देते हैं, आपको ध्यान से समझना है कि पहले वाली संख्या और पहले वाली संख्या, जो पहले क्या दिया x और अपन को लाना क्या है 5x, तो x को किससे गुणा करेंगे, 5x आएगा, 5x² लाना है। तो एक तो 5 से गुणा करेंगे यानी 5 लेंगे और एक x लेंगे, तो 5 और x से गुणा करेंगे तो 5x² हो जाएगा। तो अपन 5x से करेंगे, दूसरे की टेंशन नहीं करनी, पहला ही लेना है। तो इससे गुणा किया तो x को 5x से गुणा किया तो क्या 5x² आ गया, और एक को 5x से गुणा किया तो 5x आ गया, क्योंकि ये भी देखो -5x। अब देखो अब इन माइनस करते हैं तो निशान बदलते हैं, तो ये तो माइनस का हो गया, ये पहले से माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। अब देखो दोस्तों ये तो आपस में कट गए, -25x में से 5x घटाए तो -20x बच गए, आगे वाली संख्या अपन ने 20 उतार ली। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या है, 20x है। अब 20x है तो x के अंदर क्या करें कि 20x आए, -20x आए, तो -20 से गुणा करेंगे। अब -20 से x को गुणा किया तो कितना आया, 20 -20x, आराम से दिख रहा है दोस्तों। और एक को -20 से किया तो आया +20। अब इसके निशान बदल देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया और आंसर आ गया 5x माइनस 20। अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देख लेना, ये समझ में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है। अब देखो y² प्लस 7y प्लस 10 को भाग देना है y प्लस 5 से, तो y प्लस 5 का दिया। अब देखो पहली संख्या क्या है, y², तो y को y से गुणा करेंगे y² आ जाएगा, तो पहले लिया y। अब y को y से गुणा किया y² आ गया, और y को 5 से गुणा किया 5y आ गया। निशान चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, y² से y² कट गया, 7y से 5y घटाया तो 2y बच गया, आगे वाली संख्या +10 उतार ली। अब देखो दोस्तों 2y है, यहाँ पहली संख्या क्या है 2y है, तो y को किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें, तो मैंने लिख दिया +2, +2 को y से गुणा किया तो 2y आ गया, और इधर y को 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों प्लस के हैं तो निशान चेंज करते हैं अपन, यहाँ तो माइनस माइनस किया, 2y से 2y कट गया, 10 से 10 कट गया, x y प्लस 2 इसका आंसर आ गया। अगला है दोस्तों, अगला भी भाग ही है, अगले को भी थोड़ा इजीली देखना है, समझना है कि 12xy कोष्टक के अंदर 9x² माइनस 16y² भाग 4xy 3x प्लस 4y, तो भाग दे रखा है, तो इसको भाग अपन ये नहीं कर सकते पूरे वाली तरह क्योंकि इसके अंदर कोष्टक दे रखा है। अब देखो दोस्तों ये पहली संख्या है, ये पहली लिख दी, भाग दूसरी संख्या, तो बट्टा लगा के मैंने दूसरी संख्या लिख दी। अब देखो दोस्तों ये जो 9
एक्स स्क्वायर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला देखो, अगली संख्या क्या है, 16y स्क्वायर। अब 16y स्क्वायर को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y का होल स्क्वायर, ये 16y स्क्वायर, इसको लिख दिया। अब ये कौन सी सर्वसमीका बन गई, आपको सर्वसमीका याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। तो इस तरह से अपन ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है लिख देंगे। तो ए की जगह क्या है दोस्तों 3x स्क्वायर और बी की जगह क्या है 4y, ए की जगह 3x और बी की जगह 4y, तो क्या होगा 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, बट्टे के अंदर तो दे रखा है क्या 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कट गया, 4 से 12 3 बार कट गया और x y से कट गया, तो ऊपर क्या बचा दोस्तों 3 बचा है, एक तो कोष्टक से बाहर, और अंदर बचा है 3x माइनस 4y। तो अब अपन 3 से गुणा करेंगे 9 और x प्लस माइनस क्या आया माइनस, और 3 को 4 से गुणा किया 12 और y इसका आंसर आ गया। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखो दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी को गुणा करना है, a प्लस बी माइनस सी को सरल कीजिए। तो ये a है, पहले इस पूरे से गुणा करेंगे, फिर b को पूरे से गुणा करेंगे, फिर c को पूरे से गुणा करेंगे। तो देखो इसके अंदर देखो दोस्तों, पहले मैंने a लिखा और पूरा का पूरा व्यंजक लिख दिया, फिर प्लस b लिखा, पूरा का पूरा व्यंजक लिख दिया, फिर प्लस c लिखा, पूरा का पूरा ये व्यंजक यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं। अब अपन गुणा करेंगे, देखो a को a से गुणा किया a स्क्वायर, a को b से गुणा किया a b, a को c से गुणा किया, अब माइनस है तो माइनस a c। अब देखो b को a से गुणा किया a b, b को b से गुणा किया b स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और b को c से गुणा किया b c। इसी तरह से a को c से गुणा किया a c, b को c से गुणा किया बी सी, और माइनस है तो माइनस, और c को c से गुणा किया तो c स्क्वायर हो गया। अब देखो दोस्तों a स्क्वायर और कोई है क्या, इधर नहीं है तो a स्क्वायर लिख दिया। अब पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, फिर b स्क्वायर और कोई है क्या, नहीं है, अकेला b स्क्वायर लिख दिया, माइनस c स्क्वायर और इसमें नहीं है तो c माइनस c स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ए सी इधर माइनस का है और इधर प्लस का है, तो ए सी प्लस माइनस कट गए, ए बी ये प्लस का और ए बी है क्या दोस्तों, दूसरा बी, ये रहा ए बी, दूसरा ए बी, तो 2 ए बी आ गए, दोनों प्लस के हैं तो 2 ए बी आ गया। ठीक है दोस्तों, और बी सी माइनस का और बी सी प्लस का आपस में कट गए, तो अपने पास क्या आंसर आ गया दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर 2 का पार्ट 2। आप अन्य मॉडल पेपर भी मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, इसके लिए टेलीग्राम का लिंक, कक्षा 8 की गणित का लिंक और बाकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक दिया उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।